दिखाइए कि बोलने देंगी और बीच में इंटरप्ट नहीं करेंगी, क्योंकि आप 5 सेकंड से बोल मुझे सह नहीं पा रही गंगा हैं। की कसम लीजिए, बोलिए। आपने कहा कि आधा सच, आप लोग जी थैंक यू। दर्शकों देख लीजिएगा, भगवान की कसम खाने के बाद कितने देर मुझे बोलने देती है, कितना देर सह पाती है मुझे। मैं पूरे 45 सेकंड दूंगी, तो टाइमर शुरू होता है अब चाह रही हैं। थैंक यू, थैंक यू। जिस आधे सच की बात कर रहे हैं उसके आधे का आधा बोलने वाले हमारे प्रधानमंत्री जो पूरा झूठ बोलते हैं और आप उसको आधा कर देती है सच के रूप में। जो तेजस्वी ने नौकरियां दी यूपी के लोगों को, बिहार के लोगों को 17 महीने में, उस सच को आप छोड़ दे रही हैं, उसको आपने झूठा कर दिया। और दूसरी बात, मैनिफेस्टो में अगर लिखा है कि सरकारी नौकरी देंगे, आपको एतराज किस बात का है? लोग आगे बढ़ जाएंगे, लोग नौकरी पा जाएंगे, बराबरी करने लगेंगे, प्रश्न करने लगेंगे। इस सच्चाई से भागने के लिए उसी सच को झूठ फैलाना है और प्रश्न उससे पूछना हो जो प्रधानमंत्री के बाद नेता प्रतिपक्ष के रूप में दूसरे नंबर पे आता है। आप उसको करिए वो जो है वो इस देश का प्रतिपक्ष का नेता है, सदन में बैठ के प्रश्न पूछता है, जो संवैधानिक अधिकार है इस देश का, और आप उसको कह रही है वो जो है जो अधिकारों की बात करता है, वो जो है सच्चाई की बात करता है। तेजस्वी जी नौकरी दिए हैं, दे सकते हैं, दे रहे हैं। ये खलबली है आज के लोगों में जो 20 सालों में वो काम नहीं कर पाए हैं। सुधा जी आपने 45 सेकंड में मुझे कोई तरकीब नहीं बताई जिससे मैं ये समझ सकूं कि 3 करोड़ नौकरियां आएंगी कहां से। अब आपके मैनिफेस्टो में लिखा है सर आंखों पर, लेकिन सवाल तो पूछेंगे कि पैसा कहां से आएगा, 3 करोड़ नौकरियां कहां से आएंगी, ऊपर से भगवान जी देंगे, गंगा मैया देगी। ये सवाल पूछूं क्या छोड़ दूं? पत्रकारिता छोड़ दूं और आप डराती रहे और मैं डर के बैठ जाऊं? डरने वालों में से हम नहीं है, जितनी आपकी उम्र नहीं है उतनी मेरी पत्रकारिता है। लेकिन गुरु प्रकाश जी जवाब दीजिए। आपके पत्रकारिता 10,000। मैं सुन रहा था और बहुत सारे सवाल आए हैं नविका जी। मुझे 45 सेकंड, अरे भाई अब ऐसे 45 सेकंड मैं नहीं चाहता हूं, मुझे 30 सेकंड ही आप दे दीजिए, और मैं इनकी बातों का इंटरवेंशन जवाब देना लंबी। चाहता हूं। मैडम इतनी छोटी फोटो है, इतना ही समय मिलेगा किसी भी डिबेट में। अब हाँ नहीं देखिए नविका जी, बहुत सारे सवाल आए हैं अभी। मेरे आरजेडी के भी साथी ने पूछा, कांग्रेस की भी नेत्री ने पूछा। प्रति व्यक्ति आय कितनी थी आपके समय 2005 में? 6,000। आज कितनी है? 11 गुना बढ़ गई है, 66,000 हो गई है। बिहार का बजट कितना था आपके समय? 23,000। आज कितना है? 3.5 लाख करोड़ है। कितना आईआईटी था? कितना आईआईएम था? कितने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस थे? कितने एयरपोर्ट थे? सड़कें कितनी थी? बिजली कितने घंटे आती थी? लड़कियों का ग्रॉस एनरोलमेंट रेट क्या था? आईएमआर क्या था? एमएमआर क्या था? इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी क्या थी? पहली बात। दूसरा, तेजस्वी यादव जी नौकरी देंगे, 10 लाख नौकरी देंगे, 20 लाख नौकरी देंगे। नविका जी एक शब्द बोलना भूल जाते हैं। 10 लाख में नौकरी देंगे, 20 लाख में नौकरी देंगे, जमीन के एवज में नौकरी देंगे। हम नहीं कह रहे हैं, राउज एवेन्यू कोर्ट में यह स्थापित हो गया है। कन्विक्टेड चीफ मिनिस्टर और चार्जशीटेड तेजस्वी यादव। पिता कन्विक्टेड है लालू यादव और खुद तेजस्वी यादव चार्जशीटेड हैं। और अब तो दिखा दिया, उन्हें ट्रेलर दिखा दिया है। भाई तेजस्वी यादव जी 1.5 साल की उम्र में करोड़पति कैसे बन गए थे? हम पूछना चाहते हैं आपसे। डिलाइट कंपनी थी ना। वैसे ये सवाल तो सारे नेताओं से पूछा जा सकता है, क्योंकि बाकी इकोनॉमी जितनी भी तेज रफ्तार से चल रही हो, सबसे ज्यादा अमीर होने वाले इस देश के नेता ही होते हैं। ये तो पब्लिक भी मानती है। पार्टी छोड़िए, पार्टी एग्नोस्टिक, सारे नेता अमीर, सारी जनता गरीब। लेकिन प्रदीप्तो बैनर्जी का कोलकाता से सवाल है, क्या एनआरसी का डर दिखाकर ममता बनर्जी एसआईआर के नाम पर झूठ फैला रही हैं ताकि वोट बैंक बचा रहे? महेंद्र हरित कैथल हरियाणा से पूछ रहे हैं, शहाबुद्दीन का जयकारा लगाने वाले तेजस्वी यादव कैसे जननायक हो सकते हैं? क्या असली जननायक होते तो ऐसा करते? एनआरसी का सवाल आपके लिए तौफीकुर रहमान साहब। देखिए प्रदीप्तो जी जो पूछ रहे हैं, बिल्कुल उनका हक बनता है पूछने के लिए, पर डर किस बात की? डर हम क्यों फैलाएंगे? वो तो आपने बिहार में फैलाया, वो तो आप जब असम में पहले आपने जो एनआरसी शुरू किया था, पहले आपने वो फैलाया। तो बंगाल में किस बात की डर है? बंगाल में बस इसी बात की डर है कि जब आप किसी का नाम काटे तो बिल्कुल एक्सप्लेन करें कि आप नाम क्यों काट रहे हैं, क्योंकि गुंडागर्दी ना करे जैसे आप बिहार में करने वाले थे। जैसे गुरुजी कह रहे थे कि भाई मैं पटना में रहने वाला हूं, पटना में कोई इंसान आया नहीं। मुझे नविका जी एक बात बताइए, अभी भी बिहार में कई लोग हैं जो सुबह का नाश्ता तक उनको नसीब नहीं हो रहा, उनको पता नहीं है कि सुबह का नाश्ता उनको मिलेगा कि नहीं। क्योंकि हमारे जो जन नेता है, जिनको आप जन नेता, सबको आपने खारिज कर दिया, क्योंकि हमारे पास तो एक ही जन नेता है, वो है नरेंद्र मोदी।
ठीक है ना। तो जो ये जन नेता कहते हैं कि हम 80 करोड़ को राशन खिलाते हैं, हम खाना खिलाते हैं, भैया वो सुप्रीम कोर्ट में जाके कौन सा आवाज उठाएंगे कि मेरा राशन कार्ड नहीं है, मेरा आधार कार्ड नहीं है, मेरा वोटर आईडी नहीं है। तो डर किसी बात की नहीं, डर आप फैला रहे हैं, फियर मॉन्गरिंग आपके खून में है। और मगर हम आपसे ये कहते हैं कल आपके मंत्री कह रहे थे, तौफीकुर रहमान, कल आपके मंत्री कह रहे थे कि गला कट जाएगा। ये डराना नहीं है। अभी पिछले 4-5 दिन पहले ममता बनर्जी मुख्यमंत्री जी कह रही थी दंगे हो जाएंगे बंगाल में। ये डर फैलाना नहीं है। आप कह रहे हैं हम डर नहीं फैला रहे, डर फैलाने वाली बीजेपी है। तो गुरु प्रकाश जी आप जवाब दीजिए। हम थोड़ी ना योगी आदित्यनाथ की तरह बात करते हैं मैडम कि वहां 10 बच्चा नहीं, बहुत सही सवाल पूछा आपने, बहुत सही सवाल पूछा है नाविका जी, आपने सही कहा है। और इनके देख लेंगे का क्या मतलब होता है, आपने देख ही लिया है। खेला होबे के नाम पे जो हिंसा का तांडव हमने पश्चिम बंगाल की सड़कों पे देखा, उसकी यादें आज भी ताजा हैं। आज भी उसकी यादें ताजा हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं के घर जला दिए थे आपने, हमारी महिलाओं का रेप किया था आपने। और आप कहते हैं, देखिए आपकी सरकार ने एक क्रिमिनल को संरक्षण देने का नेटवर्क बनाया है। यू पेट्रनाइज क्रिमिनल्स, यू पेट्रनाइज। शाहजहां कौन था? शाहजहां कौन था? किस पार्टी का था? मैं पूछना चाहता हूं आपसे। शाहजहां हमारी पार्टी का था क्या? आपकी पार्टी का था, आपके पार्टी का नेता था, और संदेश कॉलोनी में दलित आदिवासी महिलाओं की रेप में था वो। किस प्रकार के दुर्दांत अपराधियों को संरक्षण देते हैं आप, और यहां पे भाषण दे रहे हैं आप। आज ममता दीदी का एक बयान वायरल है नाविका जी, आपने देखा है कि नहीं देखा है? छठ की मौकरी कर रही हैं, छठी 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 कह रही हैं आप। ऐसे लोगों को आप क्या समझते हैं आप? ऐसे लोग ना तो अपने बंगाल के मान स्वाभिमान की रक्षा कर सकते हैं, ना देश के मान स्वाभिमान की रक्षा कर सकते हैं। खैर मैं इतना फैक्ट जरूर स्क्रीन पर डाल दूं कि अमित मालविया जो बीजेपी के आईटी सेल के हेड है, उन्होंने ये भी लिखा कि जो सुसाइड हुआ है उसकी तहकीकात होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। ये फैक्ट है जो मैं खबर के तौर पर स्क्रीन पर डाल रही हूं, तौफीकुर रहमान। लेकिन आज हमने एक पोल किया, और पोल में हमने ये पूछा, महागठबंधन का घोषणा पत्र सिर्फ खोखले वादे हैं या फिर बिहार के 5 साल का रोड मैप है? सैंपल साइज 30,000 लोग, सिर्फ वोट पाने के लिए लुभावने वादे 70% लोग मानते हैं ये सिर्फ लुभाने के लिए वादे किए गए हैं। तेजस्वी वादा पूरा करेंगे ये यकीन सिर्फ 26% लोगों को है, कह नहीं सकते 4%। 26% लोग कहते हैं कि शायद ये वादे पूरे होंगे, 70% लोग कहते हैं अरे भाई सपने सुहाने दिखाए जा रहे हैं बिहार की जनता को। लेकिन किसके सपने ज्यादा सुहाने, ये तो समय बताएगा। और देश में सब बिहार का चुनाव पर टिकटिकी लगाकर बैठे हुए हैं। बिहार की जनता तय करेगी कि किसको वो समझती है नायक, किसको जननायक और किसको खलनायक। टाइम्स नाउ नव भारत पर हम आपको एक एक पल की और तमाम